अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आप सभी बच्चे अपनी अपनी इस्लामियात की बुक निकाल लें और आज हम सब इस बुक से पढ़ेंगे सबक नंबर 16 पेज नंबर 73 एसार का नमूना। तो आप सभी बच्चों की किताबें खुल चुकी हैं, तो चलिए आइए हम सब इस सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। इस्लाम इंसानियत की भलाई का मज़हब है। यह अपने मानने वालों को एक दूसरे के साथ भलाई का हुक्म देता है। अपने मानने वालों के साथ ही नहीं बल्कि सारी मखलूक के साथ भलाई और एहसान की तालीम देता है। दूसरों के साथ भलाई को उनका हक करार देता है, फिर उन हुकूक की अदायगी को फ़र्ज़ करार देकर उन्हें पूरा करने की ताकीद करता है। मज़हब इस्लाम किसी का बुरा चाहने या किसी के साथ बुरा करने यानी बदख्वाही और हसद को बिल्कुल गवारा और बर्दाश्त नहीं करता। और जब इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता तो भला कोई सच्चा मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मुसलमान तो वही है जो इस्लाम के हुक्मों को पूरी तरह माने और उन पर अमल करे। सच्चे मुसलमान तो दूसरों की भलाई पर जोर देते हैं। वह एसार का जीता जागता नमूना होते हैं। खुद नुकसान उठाते हैं फिर भी दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सच्चे मुसलमान तो वो होते हैं जो दूसरों को नुकसान, परेशानी और तकलीफ़ से बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ही साथियों का एक किस्सा इस तरह है। यानी कि इस्लाम एक इतना खूबसूरत प्यारा मज़हब है कि जिसकी मिसाल हर कोई देता है। वो इंसानियत की भलाई का मज़हब है। ये अपने इसके मानने वाले जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही भलाई के साथ रहते हैं, एक दूसरे का भला करते हैं। और इसके अंदर जो भी बातें आती हैं हमारे मज़हब इस्लाम में, जितनी भी खूबसूरत बातें, जितने भी अल्लाह ने हुक्म दिए हैं कि लोगों की मदद करो, माँ बाप की खिदमत करो, तो ये सब बहुत ही खूबसूरत बातें होती हैं। इनको मानना चाहिए हम सब मुसलमानों को। और इसके जो मानने वाले हैं तो अपने मानने वालों के साथ ही नहीं बल्कि जितनी हम सब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ ही भलाई नहीं करते। ये हमारा मज़हब हमें हुक्म नहीं देता। हमारा मज़हब हमें ये कहता है कि हम दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह ने उन सबको बनाया है, वो चाहे किसी भी मज़हब के हों। तो हमारी जो भलाई होनी चाहिए वो सिर्फ़ एक मुसलमान से नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की हर मखलूक से होनी चाहिए, हर मज़हब के हर लोग से होनी चाहिए। और इसी की तालीम हम सबको दी जाती है शुरू से। दूसरों के साथ भलाई को उनका हक करार देते हैं और फिर उन सभी हक को हुकूक की अदायगी को फ़र्ज़ करार दे देते हैं कि मतलब इसको करना ज़रूरी है। और मज़हब इस्लाम किसी का बुरा चाहने या किसी के साथ बुरा करने यानी किसी के साथ भी जलन, हसद, बुरा कुछ भी ऐसा जो अल्लाह को नागवार हो, अल्लाह को पसंद ना हो, ऐसा करने का कभी भी हुक्म नहीं देता। और कभी भी बुरी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह भी कहते हैं हमेशा अच्छी चीज़ें करनी भी चाहिए और लोगों से इस बात की तवक्को भी रखनी चाहिए कि हाँ वो अभी अच्छा करेंगे। और जब इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता तो भला कोई सच्चा मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। किसी पे जुल्म करना हमारा मज़हब हमें सिखाता नहीं है। तो जब हम जुल्म करते नहीं हैं हम तो जुल्म सहेंगे क्यों। और अगर कोई चीज़ आपको पसंद ना हो तो उसको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तो जो चीज़ हमारा मज़हब नहीं बर्दाश्त करता तो एक सच्चा मुसलमान वो बर्दाश्त कैसे कर सकता है। मुसलमान तो वही है जो इस्लाम के हुक्मों को पूरी तरह माने और उन पर अमल करे। और सच्चे मुसलमान तो दूसरों की भलाई पर जोर देते हैं। वो और एसार का नमूना जो है हम सब पढ़ रहे हैं इस सबक को, तो वो जीता जागता एक ऐसा किस्सा है जो अभी हम सब इसमें पढ़ेंगे। और ख़ुद नुकसान उठाते हैं। ये इस कहानी में आप लोगों को पता चलेगा कि वो लोग खुद नुकसान उठाते हैं मगर दूसरों को नुकसान नहीं होने देते हैं। और परेशानी तकलीफ़ खुद सह लेंगे, दूसरों को नहीं सहने देते हैं। और दूसरों को तकलीफ़ों से बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ही साथियों का एक हिस्सा इस तरह है। चलिए पढ़ते हैं। यरमूक के मुकाम पर मुसलमानों और ईसाइयों की एक ज़बरदस्त जंग हुई थी। उसमें बहुत से लोग मारे गए और बहुत से ज़ख्मी हुए थे। मैदान लाशों और ज़ख्मियों से भरा पड़ा था।
इस जंग में हज़रत इब्न हुज़ैफ़ा और उनके चचाजाद भाई हज़रत सुहेल भी शरीक हुए थे। जंग बंद हुई तो मुसलमान जख्मियों को पानी पिलाने, उन्हें उठाकर खेमों में लाने और उनकी मरहम पट्टी के काम में लगे। हज़रत इब्न हुज़ैफ़ा भी पानी का एक मुश्किज़ा लेकर पहुंच गए। उन्होंने अपने चचाजाद भाई को ज़ख्मों से चूर खून में लथपथ पड़े हुए देखा। उन्होंने चाहा कि दम तोड़ते भाई के हलक में पानी के चंद कतरे टपका दें। यानी कि उनके जो भाई थे, चचाजाद भाई थे, तो वो मतलब जंग में इतने लहूलुहान हो चुके थे, इतने ज़ख्मी हो चुके थे कि मतलब देखने से लग रहा था कि उनका आखिरी वक्त है, अब वो नहीं बचेंगे। तो जो उनके भाई थे वो चाह रहे थे कि वो पानी का एक बर्तन था, और तो वो उसमें पानी लेकर आए खेमे में। वो चाह रहे थे कि उनके हलक में एक बूंद पानी का कतरा मतलब टपका दिया जाए, पिला दिया जाए। भाई का आखिरी वक्त था, दम निकल रहा था। पानी देखकर उन्होंने भी मुंह खोल लिया, मगर जैसे ही इब्न हुज़ैफ़ा ने पानी का कटोरा उनके होठों से लगाया, एक और दम तोड़ते ज़ख्मी के मुंह से आह निकल गई, जिसे सुनते ही भाई ने पानी के कटोरे से मुंह हटा लिया कि पहले उसे पिलाओ, शायद उसे पानी की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब वो पानी पीने अभी जा ही रहे थे, तो क्या हुआ कि उनसे किसी की और आह निकली। उसको मतलब तकलीफ़ से वो करा रहे थे, उनको भी पानी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने फ़ौरन ही कटोरे से मुंह हटा लिया कि नहीं, मुझसे ज़्यादा उस शख्स को इसकी ज़रूरत है, तो उसे जाकर ये पानी पिला दो। और उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा ही उसे ज़रूरत होगी, जबकि वो खुद भी तकलीफ़ में थे। उनकी हलक वैसे भी सूख रही थी और ज़ख्मी वो भी थे, उनके बाकी साथी भी ज़ख्मी थे। तो उनको अपनी तकलीफ़ नज़र नहीं आई, उन्होंने अपनी तकलीफ़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उसे जाकर पानी पिला दो। हज़रत इब्न हुज़ैफ़ा अपने भाई को दम तोड़ता छोड़कर दूसरे ज़ख्मी की तरफ बढ़ गए। वो हिशाम बिन अबिलास थे। इत्तेफाक कि उन्होंने भी पानी का कटोरा मुंह से लगाया ही था कि एक और ज़ख्मी के कराहने की आवाज़ आ गई, जिसे सुनते ही हज़रत हिशाम ने इशारा कर दिया कि जाओ पहले उसको पिलाओ, शायद वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। यानी कि जब उनके पास अपने भाई के पास से हटकर, जब हज़रत इब्न हुज़ैफ़ा अपने भाई के पास से हटकर वो दम तोड़ रहे थे और वो पानी का कटोरा लेकर जब दूसरे ज़ख्मी के पास बढ़े, वो उनका नाम हिशाम था। तो इत्तेफाक से जब वो पानी पीने चले तो क्या हुआ कि किसी तीसरे की कराहने की आवाज़ आई, और जो हिशाम थे, हज़रत हिशाम, उन्होंने भी ये इशारा किया कि नहीं, मुझे पानी ना पिलाओ, मुझसे ज़्यादा हो सकता है उसे कराने वाले शख्स को मुझसे ज़्यादा इस पानी की ज़रूरत है, तो उसे पिला दो। इस तरह हज़रत इब्न हुज़ैफ़ा उन्हें भी पानी के बगैर दम तोड़ता छोड़कर तीसरे ज़ख्मी के पास पहुँचे, मगर किस्मत की बात कि वह उनके पहुँचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। ये वापस हज़रत हिशाम की तरफ दौड़े, मगर वह भी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। आखिर अपने चचाजाद भाई की तरफ लपके, लेकिन उनका भी इंतकाल हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि किसी को तो मैं पानी पिला दूँ, मैं लेकर आया हूँ और सबको पानी की इतनी तलब है, ज़ख्मी है, सब लहूलुहान है। मगर जैसे जैसे वो सबके आगे बढ़ते गए, किसी को भी पानी नसीब ना हो सका उस वक्त, और सब अल्लाह को प्यारे हो गए पानी बग़ैर पानी पिए हुए, और सबका इंतकाल हो गया, सब अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से किसी को भी पानी नसीब ना हो सका। इस तरह अल्लाह के इन बंदों ने इसार का इंतहाई अजीम और शानदार नमूना पेश किया कि मरते वक्त जब अच्छों के होश उड़ जाते हैं और हवास जवाब दे जाते हैं, उन्होंने खुद पानी के बगैर जान देना गवारा किया, मगर बराबर में दम तोड़ते दीनी भाई से पहले खुद पानी पीना गवारा नहीं किया। इस तरह से वो एक इसार का जो नमूना यही था कि
मतलब एक मुसलमान भाई तकलीफ़ में है, वो खुद दम तोड़ रहा है, मगर उसको दूसरे मुसलमान भाई की ज़्यादा परवाह है, ज़्यादा उसकी तकलीफ़ की कदर है कि हाँ वो तकलीफ़ में है, तो मुझसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत उसे महसूस हो रही है, उसे पिला दो। सब ने एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ये बिना पानी पिए ही अल्लाह के पास पहुँच गए, दुनिया से रुखसत हो गए हैं, दम तोड़ दिया सब लोगों ने। तो इसको बोलते हैं कि एक दूसरे की भलाई सोचना, एक दूसरे के बारे में सोचना। अल्लाह की तरफ से भी यही हुक्म है कि हम सब खुद से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई बहनों के बारे में सोचें। सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करनी है, हमें सबके लिए दुआ करनी है। अगर हम दुआ कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला कब किसकी कहाँ कैसे कौन सी दुआ कबूल फरमाए ये हम सब नहीं जानते हैं, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। तो हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए और सबके लिए दुआ करनी चाहिए। इस तरह से ये सबक हो गया पूरा। आइए बच्चों हम सब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। नीचे लिखे अधूरे जुमलों को सही जोड़ मिलाकर पूरा कीजिए। इस्लाम दूसरों की भलाई को उनका हक करार देता है। वह बदख्वाही और हसद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। दम तोड़ते भाई के हलक में पानी के चंद कतरे टपका दे। पानी के बगैर जान देना गवारा किया, मगर दम तोड़ते भाई से पहले पीना गवारा नहीं किया। इसको बोलते हैं इंसानियत। खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में करना, दूसरों का भला करना, बिना किसी मकसद के कि हाँ हम अगर अगले के साथ भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो वो भी मेरे साथ अच्छा करेगा। हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो बदले में वो भी हमें देगा। नहीं, हमें बदला सिर्फ अल्लाह से चाहिए। हम अगर कोई नेकी कर रहे हैं, कोई भलाई कर रहे हैं किसी के साथ, तो ये सोचिए कीजिए कि हाँ अल्लाह उसे देख रहा है और अल्लाह इसे इसका फल हमें देगा। ठीक है। नीचे लिखे जुमलों में खाली जगह मुनासिब अल्फाज के ज़रिए भरिए। इस्लाम इंसानियत की भलाई का मजहब है। यहाँ पर हम सब फिल करेंगे भलाई। नंबर 2, मुसलमान तो वही है जो इस्लाम के हुक्मों को पूरी तरह माने। नंबर 3, हज़रत इब्न हुज़ैफ़ा भी पानी का एक मशकिज़ा लेकर पहुँच गए। शायद वो मुझसे ज़्यादा है। क्या था वो? ज़रूरतमंद। ज़रूरतमंद है। बच्चों इसकी एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट हो गई हैं। आप सब इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, सबक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसकी एक्सरसाइजेज जो मैंने करवाई है इसको आप लोग अपनी अपनी बुक में अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम सब आगे का सबक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।